जय सिया राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। उनका प्रभु श्री राम जी के चरण में भक्ति थी और वो बुद्धि विवेक में निपुण थी, कर्म से वो निपुण थी। अब ये त्रिजटा ही नाम क्यों? हम पहले भी बता चुके हैं कि रामचरितमानस में कोई भी यूं ही कुछ भी नहीं लिखा जाता है। सबका विशेष अर्थ होता है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हमें सीखने की ज़रूरत होती है इस रामचरितमानस से। और रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है कि दुनिया की जितनी भी मोटिवेशनल किताब आप देख लें, सब इसी रामचरितमानस से, हमारी गीता से, हमारे भागवत पुराण से ही निकला है। और हम लोग क्या करते हैं? पश्चिम की ओर भागते हैं। हम रामचरितमानस, भागवत पुराण, गीता नहीं पढ़ के अंग्रेजी मीडियम में जो किताबें मिलती है, मोटिवेशनल किताबें मिलती हैं, उसको पढ़ने के लिए जाते हैं। एक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले द अल्केमिस्ट नामक एक पुस्तक जो विदेशी राइटर का है, बहुत फेमस हुआ। उसमें जो कहानी है आप पढ़ेंगे तो वो कहानी आपको रामचरितमानस में मिलेगा, वही कहानी आपको भागवत पुराण में भी मिल जाएगा, वही चीज़ें आपको गीता में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलेगा। कहने का मतलब दुनिया के जितने भी राइटर हैं, जितने भी लेखक हैं, सभी हमारे ही ग्रंथ से लेकर हमें ही बताते हैं। चूँकि अंग्रेजी में रहता है और हम लोग की आदत बन चुकी है, मानसिकता बन चुकी है 200 साल अंग्रेज़ों के अंदर में रहने के बाद कि जो अंग्रेजी में लिखा होगा, जो अंग्रेजी राइटर लिखेगा वो बहुत अच्छा होगा। और हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, उसमें सारी मोटिवेशनल किताबें आ जाएगी। तो त्रिजटा, त्रि मतलब तीन, जटा मतलब बालों का गुच्छा। जिसके पास 3 जटाएं हो वही त्रिजटा कहलाती है। इसका संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे जीवन में? बालों का संबंध किससे है? सिर से है। तो मानो तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से बालों का संबंध सिर से है, उसी तरह से हमारे विचारों का संबंध, हमारा मन सिर से संबंध रखता है। अगर बाल बिखरे हुए रहते हैं तो हमारी बाह्य शरीर देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से हमारे आंतरिक विचार अगर बिखरे हुए रहेंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, अनमने से लगेंगे। हमारा मन अगर अस्त व्यस्त है तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। मन उदास, चेहरा उदास दिखेगा बाहर में। तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए जिस तरह से बालों को गूंथकर जटाएं बनाई जाती है, मतलब गुथा जाता है, महिलाएं गुथती हैं तो शरीर सुंदर लगता है। उसी तरह से अगर हम अपने विचार को भी गूथेंगे, एकजुट करेंगे तो हमारा आंतरिक शरीर भी और बाह्य शरीर दोनों अच्छा होगा। ये 3 जटाएं कौन कौन सी हैं? 3 जटाओं का वर्णन हुआ है यहाँ पर। ये 3 जटाएं कौन कौन सी? आगे लाइन में हम ये भी देखते हैं कि राम चरण रति निपुण विवेका। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों जटाएं जो हैं प्रभु श्री राम के चरण में जो भक्ति है, रति मतलब भक्ति है, निपुण कर्मता है, कर्मठता है, और विवेका जो ज्ञान है, वैराग्य है, बुद्धि है, विवेक है, ये तीनों जटाएं हैं। तो वो कहना चाहते हैं ये कि हमारे जीवन में भी अगर हम इस तरह की 3 जटाएं, विचारों को इन तीनों चीज़ों से बांधकर एक कर लें तो हमें जीवन में शांति मिलेगी। त्रिजटा जो लंका में निवास करती है, वहाँ रहती है, राक्षसी है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा। माता सीता जो कि शांति के स्वरूपा हैं, वो उनके पास खुद आती हैं। त्रिजटा को कहीं जाना नहीं पड़ता है शांति की खोज के लिए। तो यदि हम मनुष्य, हम लोग भी अगर प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी भक्ति हो, धर्म सम्मत हम कर्म करते रहें और विवेकपूर्ण काम करते रहें, विवेक से काम लें, तो तीनों चीज़ों का जब समावेश होगा तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कि शांति होता है, वो शांति अपने आप हमें मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस चौपाई का यही एक अर्थ है और यहीं से जीवन, अगर आपने ये कर लिया, प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति, धर्म सम्मत कर्म और विवेक रूपी कर्म करते हैं, वैराग्य से चलते हैं, तो हमें शांति की तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद हमारे पास शांति आएगी। तो दोस्तों, आशा है
कि हम रामचरितमानस से हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, पढ़कर उससे जीवन में जो भी मिलने वाली है उसे जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय सिया राम।